जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार पुलिस का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो किसका किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और इसको आप अपने मोबाइल पर कैसे चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, ताकि आप जब भी दोबारा फॉर्म भरें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गूगल पे आ जाइए, मोबाइल के गूगल पे, और वहाँ पे आप लिखिए बिहार पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने लिखा हुआ है बिहार पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट। आप लिखिए तो आपके सामने इस तरह का सरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ही आपको बिहार पुलिस की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। क्या है ऑफिशियल साइट? देखिए csbc.bih.nic.in ये ऑफिशियल साइट है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का सरफेस, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 10/9/2020 की नोटिफिकेशन है जो कि डाला गया है। इसमें क्या है देखिए, नोटिस में कह रहा है लिस्ट ऑफ इनवैलिड एप्लीकेशन विथ रीजन ऑफ रिजेक्शन। साफ साफ आपको बोल दिया, लेकिन किसका? तो बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन का विज्ञापन संख्या 1/2020 का जो है फॉर्म रिजेक्ट का लिस्ट दिया गया है। तो चलिए हम उसको देखते हैं कि किसका किसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। यदि आपका बिहार स्वाभिमान बटालियन का नहीं है, फॉर्म नहीं डाले हुए, तो भी आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं वो रीजन जिससे कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। चलिए उसको हम देखते हैं। पहले नोटिस देखते हैं। तो दोस्त यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल साइट का नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है। जैसे जैसे आपको बताया है वैसे वैसे आप डाउनलोड कीजिए, आपको भी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये लिस्ट दे दिया है इस तरह से। जैसे यहाँ भी देखिए इस तरह से पूरा लिस्ट दे दिया गया है। लिस्ट दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। यहाँ पे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है उसको दिखाते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, पहले सीरियल नंबर दे दिया है कि यहाँ पे जो है कितना कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया, फिर कैंडिडेट का नाम दे दिया गया, फादर्स नेम दे दिया गया है, और किस कारण रिजेक्ट किया है वो रीजन भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम जानने वाले हैं, एक एक करके जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको बता ही दिया ये किस फॉर्म का है रिजेक्शन लिस्ट। तो ये है विज्ञापन संख्या 1/2020 का लेडी कांस्टेबल जो निकला था बिहार स्वाभिमान बटालियन का, उनका ये रिजेक्शन लिस्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप इसके कैंडिडेट हैं, यदि नहीं भी हैं तो भी बने रहिए, हम इसका रीजन बताने वाले हैं आपको, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो जैसे यदि मान लीजिए आप इसमें अपना नाम चेक करना चाहते हैं, यदि आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपको चेक करना है, तो सबसे पहले इस पर आप टैप कीजिए जो नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये वाला मिरर इमेज, तो इस पर आप क्लिक करें। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ चेक करना है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे किसका मैं नाम लूँ। चलिए हम ये नाम लेते हैं, निक्की शर्मा दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं तो आपको कैसे मिलेगा कि सर्च करते हैं तो आपको कहाँ पता चलेगा। देखिए टैप किए, यहाँ जो मिरर इमेज है इस पे हम दे रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक, यहाँ पे आपको फाइंड इन डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए। चलिए हमको निक्की लिखना था, हम निक्की लिखते हैं। देखेंगे निक्की शर्मा था ना, निक्की शर्मा। चलिए लिख दी है और सर्च करते हैं तो आप देखेंगे इनका नाम आ जाएगा, निक्की शर्मा। देख रहे हैं, इसका सर्च कर रहे हैं, ये देखिए आ गया, निक्की आ गया, पूरा निक्की हमने लिखा, निक्की शर्मा आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। निक्की आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्क इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम रीजन के बारे में बात करते हैं, इसका रीजन क्या क्या है रिजेक्ट होने का। चलिए हम इसके और भी कुछ रीजन जानते हैं। पहला रीजन ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म नोट फिल्ड बाय कैंडिडेट। यहाँ पे जैसा लिखा हो एप्लीकेशन फॉर्म नोट फिल्ड बाय कैंडिडेट, यानी कि होता क्या है कि रजिस्ट्रेशन तो जो है कर दिया जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद जो होता है प्रोसेस, ठीक है, एप्लीकेशन भरने वाला पूरा का पूरा हर कुछ भरने वाला, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो सब डालने वाला, वो सब नहीं डालते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। केवल रजिस्ट्रेशन करने से कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से इसमें तकरीबन 1000 कैंडिडेट को, 1000 कैंडिडेट को लगभग जो है इसमें रिजेक्ट किया गया है। इसी कारण रिजेक्ट किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नहीं भरे, केवल रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए। तभी तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, यहाँ नीचे सब रजिस्ट्रेशन नंबर ही है। तो रजिस्ट्रेशन करके वो छोड़ दिए, बाकी का प्रोसेस वो आगे भरवे नहीं किए, फाइनल सबमिट नहीं किए, इसलिए उनका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा रीजन हम आपको बताते हैं।
जो पहला रीजन बताया इसका कुछ और भी अंदरूनी बात है, उसको हम बताते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे लोग पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग आप समझ रहे हैं, पेयर माने जोड़ा लगाना। तो दो कैंडिडेट एक साथ भरते हैं फॉर्म, एक ही साथ क्लिक करते हैं ताकि दोनों का जो सीट है, दोनों का जो सेंटर है वो आसपास पड़े, बगल बगल पड़ जाए सेंटर। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग पेयरिंग करते हैं, उसको पेयरिंग भी बोला जाता है, लेकिन मेनली रूप से पेयरिंग बोल लीजिए, जोड़ा लगाना। ठीक है, तो वो इसीलिए करते हैं कि जब एग्जामिनेशन सेंटर का में जाएंगे वो, तो एडमिट कार्ड जो बनेगा वो उनका इस तरह से बनेगा कि दोनों एक साथ बैठेंगे, आगे पीछे करके दोनों बैठने वाले हैं। यदि 4 भरे हैं, चारों का इस तरह से आएगा। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक साथ फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम बहुत सारे लोग भर रहे होते हैं, तो एक साथ नहीं हो पाता है। यदि किसी का लास्ट में 150 आया है, तो यदि दूसरे का आ जाएगा 211, तो क्या होगा, वो तो सोचेंगे कि चलो ये तो मेरा 61 कैंडिडेट के बाद हो गया, ये नहीं होगा, इसको हम आगे भर भी नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देंगे, आगे हम नहीं भरेंगे। ऐसा भी हो जाता है, फिर कैंसिल करके फिर से दोबारा मारते हैं। तो ये भी एक रीजन हो जाता है फॉर्म रिजेक्ट होने का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा संख्या में आपको मिल जाएगा, बिहार पुलिस में भी ज़्यादा संख्या मिल जाएगा। चलिए हम दूसरे रीजन के बारे में बात करते हैं। दूसरा रीजन क्या है, तो दूसरा रीजन है एप्लीकेशन कैंसिल। ठीक है, एप्लीकेशन कैंसिल, ये कैंसिल क्यों होता है एप्लीकेशन, इसलिए एप्लीकेशन कैंसिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने फाइनल सबमिट किया है और आपको फाइनल सबमिट करने के बाद में पता चला है कि आपका कुछ जो है मिस्टेक है, आप में कुछ आपके फॉर्म में करेक्शन करना है। तो करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है कैंसिल करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से आपको भरना पड़ेगा, फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए एप्लीकेशन कैंसिल किया जाता है। फिर तीसरा रीजन में आइए, तीसरा रीजन क्या होता है एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होने का, तो मल्टीपल एप्लीकेशन। क्या, मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल माने कि एक कैंडिडेट जो है एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भर देते हैं, यानी एक से अधिक बार भरते हैं, 2 बार 3 बार भर देते हैं, उस कारण भी उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब सोचिए कि 2 बार 3 बार क्यों भर देते हैं, तो अब रीजन बताते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ गलती हो गया, उसमें करेक्शन करना है, तो वो पहले तो आप पहले बात क्या करता है गलती, कि वो कैंसिल नहीं करता है और सीधे दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म डाल देता है। इससे क्या होता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, फाइनल में रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये गलती आपको नहीं करना है, इसलिए हम बोले थे आपको कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, फिर आइए चौथा गलती पे। चौथा गलती वो लोग क्या करता है कि फोटो में गलती कर लेता है और साइन में भी गलती करता है। पहले फोटो के बारे में बात कर लेते हैं। फोटो में क्या गलती करता है, बहुत सारे जो होशियार लड़के होते हैं या होशियार छात्र होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल से ही सब कुछ कर लें, मोबाइल से ही फोटो भी कर दें। सब कुछ होता है यार, मैंने भी किया है, यूपीएससी तक का फॉर्म मोबाइल से मैंने डाला हुआ है। लेकिन होता क्या है कि डाल तो देते हैं और एडमिट कार्ड भी आया है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार पुलिस में मैंने देखा हुआ है कि जितने ही बच्चे मोबाइल से भरते हैं, ज़्यादातर यदि अच्छे से भरना नहीं जानते तो उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है, केवल फोटो के कारण। क्यों, तो फोटो का बैकग्राउंड वाइट मांग देता है, कभी 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 कुछ और मांग देता है, तो वो सब ध्यान रखने वाली बात है। और चौथा बात क्या है, वो साइन का बात है। साइन बोला जाता है कितने केबी और एमबी में कन्वर्ट करके देने के लिए, वो सब नहीं करते हैं, तो इस कारण भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारा रीजन है। इसके अलावा क्या हो जाता है, ये सारा रीजन जान लिए, तो यही मेनली रूप से 5 रीजन यही थे। मैंने 5 रीजन आपको बताया, कौन कौन बताए, एक एप्लीकेशन जो है नहीं भरते हैं उसका, दूसरा एप्लीकेशन कैंसिल करते हैं उसका, तीसरा मल्टीपल एप्लीकेशन भरते हैं, चौथा फोटो और पांचवा साइन। ये 5 रीजन हमने आपको बताया हुआ है, जिसका कि आपको आगे ध्यान रखना है फॉर्म भरने में। ठीक है, तो आप मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को लाइक ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।